नमस्कार दोस्तों। पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा 6 सितंबर को एक सर्कुलर इशू किया गया और इसके बारे में सभी पोस्टल स्टाफ को जानना चाहिए क्योंकि ये उनके वर्क से ही रिलेटेड है। अब ये क्या है, कौन सा वर्क है, कैसे होगा, कब से स्टार्ट होगा, तो ये सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ख़ासकर जो रेल डाक सेवा के ऑफिशियल्स हैं, रेलवे मेल सर्विस के, उनके लिए फ़िलहाल ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। हालांकि ज़रूरी तो सबके लिए है, आगे आपको पता चलेगा कि फ़िलहाल रेलवे मेल सर्विसेज के लिए क्यों ज़रूरी है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 6 सितंबर को पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा इशू हुआ और अगर आप सब्जेक्ट पर नज़र डालेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पायलट फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रीडिज़ाइन बैग लेवल थ्रू सिस्टम। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए ये पहले कुछ ही सर्किल्स में भेजा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। और आप अगर डाक विभाग के ऑफिशियल होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो भी डाक बैग में आता है उस बैग पर एक लेबल होता है जिस पर जगह का नाम लिखा होता है कि वो बैग कहाँ से आया है और कहाँ के लिए जाएगा, और वो पूरी तरह से सील्ड होता है। और ये लेबल डिपार्टमेंट द्वारा किसी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से छपवाया जाता है, तो इसको हम प्री प्रिंटेड लेबल बोलते हैं क्योंकि ये पहले से ही छपा होता है, तो इसको प्री प्रिंटेड लेबल बोला जाता है। और जो भी मेल सेक्शन वगैरह में काम करते हैं वो किसी भी बैग को क्लोज करने के लिए इसी लेबल का यूज़ करते हैं। इस पर बैग नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। और ऐसा कई बार होता है कि ऑफिशियल द्वारा उस लेबल पर डेस्टिनेशन ऑफिस का नाम लिखने में गलती हो जाती है, लिखना कुछ और रहता है और लिख कुछ और दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बैग गलत जगह डिस्पैच हो जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लेबल पर कई बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा होता है और कभी कभी तो बैग नंबर भी वैलिड नहीं होता, इनवैलिड बैग सिस्टम में भी शो करता है। तो यही सब सोचकर इसी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड बारकोड लेबल को कैप्चर करने के लिए इनिशिएट किया है। और जो सैप सॉफ्टवेयर है जिसमें मेल ऑफिसेस में वर्क किया जाता है, उसमें ये फंक्शन एक्टिव करने के लिए डिपार्टमेंट ने TCS को प्रपोज किया है। और ये तो आपको पता ही होगा, IPVS मतलब इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम में मेल का काम किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और इसमें ऊपर दिए गए सर्किल्स के मेल ऑफिस में ऑटोमेटिक बारकोड वाला फीचर एक्टिव हो चुका है। मेल ऑफिस का मतलब है जो NSH ICH है और जो रजिस्टर्ड L1 L2, अनरजिस्टर्ड L1 L2, मेल एजेंसी और पार्सल हब, इन सभी ऑफिस में इसको एक्टिव करना है। कुछ सर्किल्स में एक्टिव हो चुका है, लेकिन आपको तो पता ही है कि जो भी नए फीचर्स आते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है। तो धीरे धीरे ये ऑल इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सेकंड फेज में ये बाकी सभी सर्किल के पोस्ट ऑफिसेस और रेलवे मेल सर्विसेज में एक्टिव हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगा। यहाँ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है कि कैसे सिस्टम से बारकोड को जनरेट किया जाएगा। इसका SOP हम देखेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे ये सिस्टम से बारकोड जनरेट होगा। अभी फिलहाल दोनों ऑप्शंस दी गई हैं, ऑटोमेटिक बारकोड कैप्चर वाला भी, और अभी जो एग्जिस्टिंग फीचर है जैसा होते आ रहा है वो भी इसमें दी गई है। तो अभी जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा और उस लेवल का साइज़ कुछ अलग है, तो वो लेज़र प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए थर्मल प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फ़िलहाल दोनों फीचर दी गई हैं और थर्मल प्रिंटर का अभी शॉर्टेज है पूरे सर्किल में। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार का आपको बैग लेवल दिखेगा। इसमें क्या क्या है, सबसे ऊपर बैग टाइप होगा, उसके बाद होगा डेस्टिनेशन ऑफिस का नाम, मतलब जहाँ के लिए बैग क्लोज किया जाएगा उस ऑफिस का नाम होगा। उसके नीचे क्लोजर डेट और टाइमिंग होगी, फिर वेट होगा, जो भी आप बैग का वेट डालेंगे वो, और फिर जो ऑफिशियल बैग क्लोज करेंगे उनका नाम या ID होगी, नाम नहीं होगा, ID होगी यहाँ पर। उसके बाद बैग नंबर होगा और सबसे नीचे आप देख सकते हैं जिस ऑफिस से बैग क्लोज किया जाएगा उस ऑफिस का नाम रहेगा। देखिए जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा जो भी मेल ऑफिस में वर्क करते होंगे। देखिए सैप में लॉगिन करने के बाद ZDOP मेन मेनू से IPVS ओपन करना, उसके बाद बैग को क्लोज करना रहता है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑटोमेटिक बारकोड का सिस्टम है ये सिर्फ बैग क्लोजिंग के टाइम ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बैग क्लोजिंग ही देखेंगे। हाँ, तो IPVS ओपन करने के बाद बैग क्लोज में आते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके आर्टिकल को स्कैन करते हैं। टोटल आर्टिकल को स्कैन करने के बाद फिनिश करते हैं। उसके बाद प्री प्रिंटेड लेवल को बैग ID में स्कैन करते हैं, नीचे बैग वेट डालते हैं और फिर बैग मैनिफेस्ट प्रिंट कर लेते हैं। तो ये था एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। अब देखते हैं न्यू प्रोसीजर में क्या है। थर्ड पॉइंट में देखिए इसका प्रोसेस दिया है, उसका स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। एक एक करके देखेंगे हम कि कैसे बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए जैसा पहले करते थे बिल्कुल वैसा ही करना है और टोटल आर्टिकल स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद ध्यान देना है। उसके बाद आप बैग ID में प्री प्रिंटेड लेबल स्कैन करते थे,
लेकिन इसमें बैग आईडी को ब्लैंक रखना है, डायरेक्ट बैग वेट डालना है। और उसके बाद यहाँ देखिए जनरेट बार कोड का ऑप्शन आएगा जब भी ये रोल आउट होगा तो ऑल इंडिया में, उसी जनरेट बार कोड पर क्लिक करना है। बैग क्लोज्ड सक्सेसफुली लिख कर आएगा और मैनिफेस्ट डाउनलोड हो जाएगा और बार कोड का PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको वो मैनिफेस्ट ओपन करके प्रिंट कर लेना है। मैनिफेस्ट प्रिंट करने के बाद जो ऑटोमेटिक बार कोड जनरेट हुआ है उसको भी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर लेना है, जो आपके कंप्यूटर से अटैच होगा थर्मल प्रिंटर। कुछ ऐसा बैग लेवल दिखेगा उसका। और अगर बार कोड जनरेट होने के तुरंत बाद प्रिंट नहीं हो पाया किसी कारण से, तो इसको बाद में भी प्रिंट किया जा सकता है। यहाँ देखिए IPVS में जो फॉर्म सेक्शन है इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है प्रिंट बैग लेवल का, ऑटोमेटिक बार कोड लेवल को प्रिंट करने का। तो यहाँ से दोबारा प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट बैग लेवल का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद अब ये जो लेबल प्रिंट होगा इसको बैग में कैसे फिक्स करना है ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कि एम्प्टी स्टाफ टू पिक वन ब्लैंक लेबल। अब ये ब्लैंक लेबल क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्लैंक लेबल मार्केट से फ़िलहाल ऑर्डर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। इसका जो भी मापदंड है डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, कैसा पेपर होना चाहिए, ये सब बताया गया है। देखिए इसकी जो लेंथ है वो होगी 14 सेंटीमीटर और विड्थ होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ एक हाईलाइट रहेगा, एक होल रहेगा यहाँ पर, ताकि टैगिंग प्रॉपरली हो सके। और जो पेपर क्वालिटी होगी वो होगी 350 GSM, 350 GSM। अब ये GSM क्या है तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में 350 ग्राम पेपर रहेगा। मतलब थिकनेस काफ़ी होगी इसकी। आमतौर पर A4 साइज़ का जो पेपर है वो 60 से 70 GSM का ही होता है। तो इससे 4 to 5 टाइम्स इस ब्लैंक लेवल की थिकनेस होगी, और थिकनेस होनी भी चाहिए। और किस टाइप के बैग का कौन सा कलर होगा तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे अगर स्पीड पोस्ट बैग है तो इस बैग लेवल का कलर ऑरेंज होगा, रजिस्टर्ड पार्सल अगर है तो ग्रीन होगा, नॉर्मल पार्सल बैग है तो येलो कलर का लेवल होगा, और अनरजिस्टर्ड बैग है तो उसका रेड कलर होगा। अब देखते हैं ऊपर कि बारकोड जनरेट होने के बाद उसको बैग में फ़िक्स कैसे करना है। तो यहाँ हमने देखा था कि सबसे पहले एक ब्लैंक लेबल लेंगे जो भी एम्प्टी स्टाफ होंगे वो, उसके बाद थर्मल प्रिंटर से बारकोड को फाड़ लेंगे और उस बारकोड को ब्लैंक लेबल पे पेस्ट कर देंगे या फिर फिक्स कर देंगे। बारकोड को ब्लैंक लेबल पे फिक्स करना है, और लेबल के पीछे तो आपको पता ही है कि डेट स्टैम्प वगैरह वहाँ लगाया जाता है, तो वहाँ लगा दिया जाएगा जैसे होता था वैसे ही, और बैग को डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो ये था फुल प्रोसेस ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट करने का। अभी तो फ़िलहाल सेकंड फेज़ में ही बाकी सर्किल्स का होगा। फ़िलहाल तो हमने देखा कि कौन से सर्किल्स में ये हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।